नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान प्रकाश में। मैं आप सबसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। तो पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहां पे पकड़ लिए गए हैं। मेरे ईएमटी को कुछ काफी गहरी चोटें भी आई हैं, गुम चोटें आई हैं। मेरी सारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है उन लोगों ने आगे पीछे से। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस के अटैक में दबा पड़ा है। हर इंसान अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे वो दूसरों की मदद कर सके, जिसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे पुलिस के कर्मचारियों का और उनसे भी बड़ा हाथ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का है। परंतु आजकल एक अलग ही किस्म का मामला सामने आ रहा है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। यदि अगर हम अपने ही लोगों पर होने वाले इस तरह के हमलों से उन्हें नहीं बचा सके, जो दिन रात इस महामारी के समय में भी हमारी सहायता करने के लिए, हमारा इलाज करने के लिए अपना घर बार छोड़कर बैठे हुए हैं, तो क्या ये एक तरह से देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए? इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी दिल्ली सरकार हरकत में आई है और स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते हुए हमले को देखते हुए आज केंद्र सरकार ने हमलावरों के लिए कड़ी सजा का ऐलान कर दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गंभीर हमले के मामलों में हमलावरों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा व 1 से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी से देश को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डालकर स्वास्थ्यकर्मी पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन पर इस तरह के हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का हमला या शोषण की घटना असहनीय है। इसके तहत एक अध्यादेश लाया गया है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने आगे यह भी कहा कि डॉक्टर व आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और यह एक गैर जमानती अपराध माना जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के गाड़ी या क्लिनिक पर हमला हुआ तो हमलावरों को नुकसान का 2 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। इन्हें 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50,000 रुपए के इंश्योरेंस की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान रखेगी क्योंकि वे हमारे देश का ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ साथ 1.88 करोड़ रकम की पीपीई का ऑर्डर भी दिया गया है। देखिए, गौरतलब यह है कि हमारी सरकार पूरी तरह से इन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ है। इनकी मेहनत, इनकी लगन और इनकी सच्ची सेवा भावना से ही आज हमारे देश में कोरोना के मामले काफ़ी हद तक कम हैं। अगर हम इन्हें कंपेयर करें अमेरिका, इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों से, जहां मेडिकल उपकरणों और मेडिकल की सुविधाएं अव्वल दर्जे की हैं, तो आप ये पाएंगे कि हमारे देश में अभी भी कोरोना ने उतना कहर नहीं बरपाया पाया है। आइए मिलकर के धन्यवाद करें सरकार का, जिसने समय रहते एहतियातन कदम उठाए, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग सुरक्षित हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन नियमों का पालन न करते हुए अपने साथ साथ पूरे देश में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। अगर हम में से हर एक इंसान सिर्फ ये जिम्मेदारी ले ले कि मैं अगले एक इंसान को
जो इस तरह के कदम उठा रहा है समझाऊंगा और उसे ऐसा करने से मना करूंगा। तो विश्वास मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हिंदुस्तान में कोरोना का एक भी मामला नहीं हो और हम दुनिया के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली